कैमास कर्नाटी प्रसंग का यह अगला पद है। राजन मज संपर्य पट्ट दरबार परठ्य। राजा ने जब दरबार संपादित कर दिया अर्थात सभा को विसर्जित कर दिया, उसके बाद पट्ट दरबार परठ्य संपूर्ण दरबार खाली हो गया और जो मुख्य द्वारपाल था वह द्वार पर आ गया। बहुरे सब सामंत सभी सामंत मंत भग्य सिर लट्ठिय। इस तरह गए जिस प्रकार उनके सिर पर लाठी का प्रहार किया हो। रयो चंदवरदाई, केवल चंदवरदाई ही दरबार में रह गया था। बिमुस पग डगन सरक्यो, वह एक पग भी नहीं सरका था, मतलब एक पग भी वहाँ से नहीं डिगा था। ग्रभ तेज वर भट्ट, ग्रभ तेज वर भट्ट रोष जल सिम शिन सुक्को। जिस प्रकार ग्रभ तेज मीन्स गर्मी के तेज के प्रभाव से जल शिम शिन सूक्यो, जिस प्रकार जल सूख जाता है उसी प्रकार भट्ट अर्थात चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के रोष से सूख रहा था। रत्रिकंत मीन्स रात्रि के स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। जागंतरे, जाग करके अर्थात रात्रि में जाग करके रात्रि के स्वामी चंद्रमा के रहते हुए भई घरंघर बत्तरी, घर घर में यह बात हो गई या फैल गई। और बात क्या हुई? दहिम दोष लाग्यो सरयो, मतलब दहिम, दहिम का मतलब कैमास के लिए प्रयोग किया गया है। दोष मीन्स अपराध लग गया है, लाग्यो सरो, उसके सर पर अपराध लग गया है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है। मिटे ने कलेसों उत्तरी, उसके सिर से यह जो कालिक है कभी नहीं उतरेगी या कभी नहीं मिटेगी। मिटे ने कालिसों उतरी, यह कालिक उसके सिर से नहीं उतरेगी, अर्थात उसने इतना बड़ा कोई आपराधिक कार्य कर दिया है। इस पद में यह बताया है कि किस प्रकार जो दरबारी थे, सामंत थे, वो राजा से डरे हुए थे और कैमास के इस कार्य के बारे में जो सुना कि कैमास का वध हो गया है, इस कार्य से बहुत डरे हुए थे। और पृथ्वीराज के जो गुस्से से चंद्रवरदाई था वह भी बहुत भयभीत हो रहा था, या जैसे ग्रीष्म ताप से पानी सूख जाता है ऐसे उसके गुस्से से सूख रहा था। अगला पद नीच गान नीच है जनी, मतलब नीच गान सुनने से या गलत संगीत सुनने से व्यक्ति नीच हो जाता है। नीच गान सुनने से व्यक्ति नीच हो जाता है, अर्थात विलसन कित्ती अभग, दुर्भाग्य की बात है कि वह विलासिता से पूर्ण हो जाता है। सुनहु स्वरूप सुमुक्ति कर, कि हे पृथ्वीराज सुनो अब इस विलासिता से इसे मुक्त कर दो। दासी चरावती कग, कि ये जो दासी कर्नाटी है यह भी इसी तरह की है, अर्थात ये भी इसी तरह के कार्य करने वाली है। कर कुवंड लीनो तमिक, इस तरह के शब्द सुनकर के गुस्से में, तमिंक मतलब गुस्से में पृथ्वीराज ने जो उसका तीर और कमान था वह हाथ में ले लिया। अरुचि दान विधि जोए, जिस प्रकार अरुचि से दान दिया जाता है उसी प्रकार गुस्से में आकर पृथ्वीराज ने हाथ में धनुष और तीर ले लिया। चरिय कग तरवर सबे, जिस प्रकार कि किसी पेड़ के नीचे सभी पक्षी दाना चुगते हैं और जो कग, कग मीन्स कौवा होता है, वह अभक्ष को भी खा जाता है, लेकिन हंसनी हंसन होए, हंस जो होता है, हंस और हंसनी जो होते हैं वो इस तरह की जगहों पर कभी भी अपना खाना पीना दाना पानी नहीं करते हैं। निसी अधि शुभ जय नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि रात्रि का समय था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात पृथ्वीराज चौहान को दिखाई नहीं दे रहा था कि वर कैमास काज, कैमास जो कार्य कर रहा था वह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था।
लेकिन तड़ित करेग अंगुली धर्म, से अधि शुभ जय नहीं वर के मासे काज, तड़ित करेग उंगली धर्म बान भरेग पृथ्वीराज। ने से अधि शुभ जय नहीं, कवि कह रहे हैं कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान कैमास और कर्नाटक के विलास कक्ष में पहुंचे थे, उस समय आधी रात बीत चुकी थी और चारों ओर अंधकार व्याप्त था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्थात आभास था कि यहीं कुछ अनुचित घटित हो रहा है। निसी अद्धि शुभ जय नहीं वर कैमास है काज, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ पर हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन यह पता चल रहा था कि यहीं कहीं कुछ गलत अनुचित घटित हो रहा है। अगला, तड़ित करेग उंगली धर्म बान भरेग पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज का धनुष कैमास को लक्ष्य करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कैमास वर कैमास है काज, कि यहाँ पर कैमास और कर्नाटी जो कार्य कर रहे थे या जो काम क्रीड़ा में जो व्यस्त थे, उस व्यस्तता का पता उन्हें चल रहा था, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ही तड़ित करेग उंगली धर्म वान भरेग पृथ्वीराज, इतने में ही जो बिजली तड़ित होती है, अर्थात बिजली चमकती है, विद्युत की सी तीव्रता से जो उंगली है पृथ्वीराज की, वह अपना कार्य कर देती है। परिणाम स्वरूप जो वाण था वो धनुष पर चढ़ा देती है। वण लग कैमास और जो वाण होता है वो कैमास के हृदय पर जाकर लगता है। सो उपम कवि पाए, इसके लिए कवि को कोई उपमा नहीं सूझ रही, तो उन्होंने यह उपमा दी है। सो ओपम कवि पाए, तो यह उपमा दी है मनोहृदय कैमास के हत्ते मुझिए लाए, कि मानो कैमास के हृदय में उस तीर ने हत्ते मुझिए लाए, कि बिना छोड़े ही वह बाण कैमास के हृदय में लगकर कोई अग्नि प्रज्वलित कर गया हो। इस पद में उस क्षण का वर्णन किया है, उस समय का वर्णन किया है जब पृथ्वीराज कैमास के और कर्नाटक के उस स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर वो काम क्रीड़ारत थे, और किस प्रकार वो कैमास को वाण चलाते हैं, कैमास के ऊपर वाण चलाते हैं और उसे हताहत कर देते हैं। और जो चंद हैं उसके लिए एक उपमा देते हैं कि ऐसे लगता है जैसे तीर हृदय में जाकर लगा और उसने एक अग्नि प्रज्वलित कर दी हो। व्यंजना यही की गई है। कहने का तात्पर्य है, कैमास कर्नाटी दोनों ही नीच प्रकृति वाले पशु पक्षियों की ही तरह इधर उधर चढ़ते रहते हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं है। हंस हंसनी पवित्र आत्मा होती हैं। अर्थात कैमास और कर्नाटी की तुलना काग से की गई है, अर्थात कौवे से की गई है, कि इनको इस तरह के जो पक्षी हैं इनको तो मार देना ही बेहतर है।